हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? पिछला वीडियो देखा था? कुछ याद आ रहा है हमने क्या बात किया था पिछले वीडियो में? हमने बात की थी 3 सेक्टर्स के बारे में। प्राइमरी सेक्टर, उसमें क्या आता था? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड, स्पेलिंग भी गलत हो रही है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर में यही आता था। रिलेटेड मतलब क्या बोलते थे हम लोग? फिशरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, ऐसे सारे चीज जिसमें नेचुरल थिंग्स या नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो। जो प्रोड्यूस करते हैं इस सेक्टर में वो सब कुछ नेचुरल रिसोर्स होता है। ध्यान आ रहा है ना? दूसरा सेक्टर था, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ही आता है। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी में क्या आता था? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इसमें आते थे। अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बना हुआ कुछ सामान हो सकता है, जैसे लैपटॉप हो गया, एयर कंडीशन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब कुछ भी हो सकता है। कार हो गया, एरोप्लेन भी हो गया। कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और कुछ अगर बहुत छोटी सी चीज़ भी मैन्युफैक्चर हो रही है, जैसे बैम्बू स्टिक्स को लेके एक बास्केट बना दिया, अगर बैम्बू स्टिक्स से अगर एक बास्केट बना देते हैं तो वो भी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चर हुआ है। यहाँ पे भी बैम्बू स्टिक से एक बास्केट बन गया है। ध्यान आ रहा है डिस्टिंक्शन कैसे कैसे हमने बात की थी? अगर सिर्फ गेहूं को खरीद के उसको पीस करके किसी ने बेच दिया, सिर्फ गेहूं को पीस करके किसी ने अगर बेच दिया, जैसे आशीर्वाद आटे वाले कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर आ गया वो। अमूल दूध पैक करके जैसे बेच दिया, उसने दूध खरीदा, पेस्चराइज किया, पैक किया, बेच दिया, सेकेंडरी सेक्टर है ना। यहाँ पे जो डायरेक्ट गुड्स जो निकल रहे हैं वो किसी न किसी तरह के फैक्ट्री से या वर्कशॉप से या इंडस्ट्री से निकलते हैं। अब वो चाहे फैक्ट्री इतनी छोटी सी हो, चाहे इतनी छोटी सी इंडस्ट्री हो, चाहे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो जिसके सारे दुनिया के सभी कॉर्नर्स में ऑफिसेस हो, जो भी ऑफिसेस है, जो भी इस तरह के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात आती है, वो सब कुछ आते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। तीसरे सेक्टर का नाम क्या था? तीसरे सेक्टर का नाम था टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते थे, ना नेचुरल, ना आर्टिफिशियल, ना प्रोड्यूस्ड, कुछ भी नहीं। टर्शियरी सेक्टर में नो गुड्स कोई भी गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? ओनली सर्विसेज। किसी भी तरह की सर्विस हो, जैसे अगर एयरटेल कंपनी वाला सिम कार्ड की सर्विस दे रहा है, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, डीटीएच वाले केबल टीवी की सर्विस दे रहे हैं, या छोटा से छोटा जैसे किसी पार्लर में जाके हेयर कट ले लो, या छोटे से गांव के नाई से ही ले लो, पीपल के पेड़ के नीचे ईंट के ऊपर बैठ करके यदि किसी नाई से हेयर कट ले लेते हैं, वो भी एक सर्विस है। अपने कपड़े किसी धोबी को धोने दे दिए, 5 रुपए में धो के ला दिया, वो भी एक सर्विस है। धोबी एक सर्विस दे रहा है ना। घर में खाना बनाने या सफाई करने कोई अगर मेड आती है या कोई नौकर आता है तो वो भी एक तरह की सर्विस है। यहाँ पे कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की बात होती है। ये सब कुछ आता है हमारे टर्सरी सेक्टर। तो अब आज का हमारा टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। ये 3 सेक्टर्स जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों को कंपेयर करना है। तब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई टू कंपेयर, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कंपेयर करने की। और दूसरा क्वेश्चन है, चलो ठीक है मैं बोल रहा हूँ कंपेयर करना है तो कंपेयर करना है, बट हाउ टू कंपेयर, कैसे कर सकते हैं कंपेयर। ये कोई क्या एग्जाम के मार्क्स तो है नहीं जिसको कंपेयर कर दिया कि तुमको ज़्यादा है तुमको कम है। कंपेयर करके तो यही बोल रहा है ना, तुम्हारा अच्छा है तुम्हारा खराब है, प्राइमरी सेक्टर अच्छा है सेकेंडरी सेक्टर खराब है, तो कैसे बोल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है व्हाई,
दूसरा क्वेश्चन है हाउ, वाई टू कंपेयर एंड हाउ टू कंपेयर। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई टू कंपेयर। अब रिकॉल करने की कोशिश करो, इकोनॉमिक्स में हम लोग आज तक अभी तक जितने भी वीडियोस देखे हैं, पहला चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर चल रहा है, ये इसमें अभी तक हमने क्या सीखा है। हमने स्टार्ट की थी डेवलपमेंट से। देखो मैं पहले क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, वाई की बात कर रहे हैं हम लोग। वाई में मैं बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट की बात की हमने पिछले चैप्टर में, डेवलपमेंट होना चाहिए। आज जिस भी स्थिति में है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे इंडिया में कोई डेवलप्ड कोई रिच पर्सन हो, चाहे मुकेश अंबानी को ले लो, कोई मिडिल क्लास ले लो, कोई बहुत ही गरीब इंसान को ले लो, सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए। अमेरिका में ही ले लो, वहाँ भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और अफ्रीका में ले लो, जहाँ पे खाना पीना नहीं मिलता है, सहारा डेजर्ट के पास में रहने वाले लोगों को ले लो, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। हम लोग ये बात कर चुके हैं पहले चैप्टर में, डेवलपमेंट सबका होना चाहिए। डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट होता है इनकम से। यदि इनकम बढ़ेगी तो उसका डेवलपमेंट होगा, है ना। ठीक है, हमने थोड़े से एक्सेप्शंस की भी बात की थी कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इनकम से नहीं हो सकता है, बट मेजरली डेवलपमेंट मीन्स इनकम। इनकम होगा तो डेवलपमेंट होगा, इनकम अगर कम हो जाएगी या रुक जाएगी तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ध्यान आ रहा है? एकदम क्लियर थे इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग। चाहे किसी भी परिस्थिति के किसी भी इंसान को ले लो, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके देखे थे, रिच फार्मर, पुअर फार्मर, रिच लेडी, पुअर मैन, लैंडलेस फार्मर, आदिवासी, गर्ल, बॉय, सबके डेवलपमेंट की बात की थी हमने। और सब जगह हमने देखा था कि इनकम से डेवलपमेंट हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मिस होती हैं, इनकम से नहीं हो पाती हैं, पर उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। जनरली हम लोग बात करते हैं कि इनकम से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। तो फिर आए थे हम लोग कि इनकम कैसे हो, हाउ टू जनरेट इनकम। हाउ टू जनरेट इनकम। हाउ में आए थे हमारे पास 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। इस हाउ के आंसर में था ना ये तीनों, 3 सेक्टर्स आए थे हाउ टू जनरेट इनकम में। तो अब हमें इनकम ज़्यादा करना है, तो तीन सेक्टर्स हैं जो इनकम हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। 3 सेक्टर्स हैं जो इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे तब तो हम लोग बात करेंगे कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा इनकम होता है, कौन से सेक्टर को ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, किस में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। समझ में आ रही है बात? डेवलपमेंट से कहाँ से रिलेट हो रहा है। इकोनॉमिक्स जहाँ भी है हम लोग डेवलपमेंट की ही बात करेंगे। डेवलपमेंट कैसे? इनकम से डेवलपमेंट। बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में अभी नहीं आएगा, वो एडवांस लेवल में जाओगे तब वो सब आता है। तो इनकम की हम लोग बात कर रहे थे, इनकम कैसे जनरेट करना है, तो इन 3 सेक्टर्स से जनरेट करना है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू कंपेयर। व्हाई डू वी नीड टू कंपेयर? टू कंपेयर द सोर्सेस ऑफ इनकम, है ना, टू फोकस ऑन द सोर्सेस ऑफ इनकम विच कैन प्रोवाइड मोर इनकम। एंड व्हाई डू वी नीड इनकम? फॉर डेवलपमेंट। व्हाई क्लियर हो रहा है अब? व्हाई टू कंपेयर? वी नीड टू कंपेयर द सेक्टर्स टू ब्रिंग अबाउट एक पॉइंट हुआ इंक्रीज इनकम, और दूसरा पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट। इनकम से हमें डेवलपमेंट ही करना है। तो वाई के हमारे पास 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट एकदम क्लियर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इस दोनों पॉइंट्स में। सेकेंड क्वेश्चन पे तब आते हैं हम लोग, हाउ टू कंपेयर। अब हाउ भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको मिटा देता हूं मैं। हाउ भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये 3 अलग अलग चीजें दे दी गई है हमें, अब बोल रहा है कंपेयर कर दो। मतलब कैसे कंपेयर कर दूं, क्या करना है, इसको कैसे कंपेयर कर सकते, कोई आइडिया लगाओ, सोचने की कोशिश करो कुछ, कैसे कंपेयर होगा ये। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्ट होता है हमारे पास एग्रीकल्चर से। मान लो एग्रीकल्चर से हम लोग राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ कोकोनट प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। सेकेंडरी में
कुछ बिस्किट्स बन रही हैं। टर्शियरी में बिस्किट्स को या राइस को या कोकोनट को सेल करने वाला शॉपकीपर है। इन तीनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अभी अभी मैंने बताया था इनकम से कंपेयर कर सकते हैं ना। हम लोग सब कुछ मिला जुला के इकोनॉमिक्स में जब तक हैं इनकम की ही बात कर रहे हैं, और इनकम से तो कंपेयर कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर वाले ने कितने पैसे कमाए, सेकेंडरी सेक्टर में बिस्किट से कितने कमाए, और टर्सरी में शॉपकीपर ने कितने कमाए। चलो इसको समझते हैं अब हम लोग। मान लो प्राइमरी सेक्टर में वीट पैदा हो रहा है, अभी 500 किलो पैदा हुआ है। 500 किलो करते हैं, 5000 नहीं करते हैं अभी, इंटू 20 रुपीज़ के जी कर देते हैं। कितना आ गया टोटल? 10,000 रुपीज़। और कुछ क्या प्रोड्यूस करें? बनाना प्रोड्यूस कर देते हैं। 200 पीस बनाना है, 5 रुपीज़ पीस मान लेते हैं, 1000 रुपीज़ है ना। ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है। तो सबसे पहले तो दो फार्मर हैं हमारे पास, फार्मर वन F1 और फार्मर 2 F2। एक ने 500 किलो राइस वीट पैदा किया 20 रुपये पर किलो के लिए, उसको 10,000 रुपये मिले। फार्मर 2 उसने बनाना पैदा किए 200 पीस पैदा किए 1,000 रुपये का। तो इन दोनों को तब कंपेयर कर सकते हैं ना, फार्मर 1 और फार्मर 2 का तो कंपैरिजन हो जाएगा। देखो अब कंपेयर पे आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। प्राइमरी सेक्टर के अंदर अलग अलग चीज़ों को कैसे कंपेयर करेंगे। अब ये था हमारा वीट, ये था बनाना। वीट और बनाना को कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक सोर्स निकला इनकम, तो ये इनकम निकाल करके दोनों को कंपेयर करनी है। अंदर जनरल केसेस तो ऐसा मानेंगे ना कि जिसकी इनकम 10,000 रुपये है वो ज़्यादा इनकम का हो, ज़्यादा रिच है, ज़्यादा डेवलप्ड है ना, ज़्यादा रिच है, ज़्यादा डेवलप्ड है। सेकेंडरी में जब हम लोग आते हैं, सेकेंडरी में मान लो ये 500 किलो जो वीट था 10,000 रुपये में एक कंपनी ने खरीद लिए, और इसने वीट से बिस्किट्स बना दिए, और उस बिस्किट्स को उसने 20,000 रुपये में सेल कर दिया। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में बिस्किट सारा का सारा वीट ये खरीद लिया, 10,000 रुपये में खरीद लिया, और उसको 20,000 रुपये के बिस्किट्स में कन्वर्ट करके बेच दिया। उसी तरह से ये बनाना 1,000 रुपये का खरीदा गया, इसको 1,500 रुपये के चिप्स में बनाकर कन्वर्ट करके बेच दिया गया। बनाना चिप्स बना के बनाना भी बेच दिया गया। तो अब देख लो प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा इनकम हो रहा है सेकेंडरी में। बढ़ गया ना, अमाउंट बढ़ गया। कुछ लग रहा है, आइडिया लग रहा है कैसे प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा अच्छा होगा सेकेंडरी सेक्टर। चलो और डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। तो अब पहले हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी को ही कंपेयर करते हैं, टर्सरी पे बाद में आते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को कंपेयर करने में हमें क्या मिला है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि पूरे कंट्री में इतना ही है, पूरे कंट्री का ही हम लोग सेक्टर कंपेयर करेंगे ना, पूरी कंट्री में इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं एज्यूम कर रहे हैं उस कंपनी में। तो प्राइमरी सेक्टर में इनकम कितनी हुई, प्राइमरी सेक्टर में 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 11,000 रुपीज है ना। और सेकेंडरी में अगर बात करें, सेकेंडरी में हुआ 20,000 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 21,500 रुपीज। ऐसा ही होगा। कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे, कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे। क्या मिस हो रहा है? कैलकुलेशन तो सही है, प्लस माइनस में कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस हो रहा है यहाँ पे। कुछ सोच पा रहे हो क्या? बुक पढ़ी है तो पता होगा। यहाँ पे ये है कि सेकेंडरी सेक्टर में
बिस्किट्स को सेल करके और बनाना चिप्स को सेल करके उसने डेफिनेटली 21,500 रुपये कमाए हैं। इतने पैसे तो कमाए हैं, लेकिन इस पैसे में से इसने इसको 10,000 रुपये भी दिए हैं, 1,000 रुपये इसको भी देना पड़ा। ये परचेज किया तब तो इतना इनकम हुआ ना, ये परचेज किया तभी तो इतना इनकम हुआ ना। तो सेकेंडरी सेक्टर में फाइनल गुड्स की वैल्यू तो 21,500 रुपये है। 21,500 रुपये सेकेंडरी सेक्टर के फाइनल गुड्स की वैल्यू जरूर है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में इनकम कितना हुआ, इस 21,500 में 11,000 रुपये माइनस भी तो करना होगा। 21,500 माइनस 11,000, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यदि इन पूरे का टोटल इनकम जनरेटेड निकालना हो हमें, इस पूरे में से टोटल इनकम कितना जनरेट हुआ, अगर ये निकालना हो तो दो तरीके हैं। अब या तो हम लोग अलग अलग सेक्टर्स का निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर सिंपली ये 11,000 और 25,000 ऐड कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। टोटल इनकम जनरेटेड इस पूरे प्रोसेस में यदि 11,000 प्लस 21,500 कर दिया, कितना आया 32,500। और ये आंसर गलत है। गलत क्यों है? ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें जो ये 11,000 रुपये थे, ये 11,000 रुपये जो प्राइमरी वाले को मिल रहे हैं वो तो इसी 21,000 के अंदर से ही मिल रहा है ना। 21,000 रुपये में सेकेंडरी सेक्टर ने अपना सारा सामान बेचा और फिर उससे प्राइमरी सेक्टर वाले को पेमेंट कर दिया। तो इसी के अंदर से हो रहा है ना, इसी के अंदर से हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जब हमें पूरी कंट्री का इनकम निकालना हो, जो हमने बात की थी जीडीपी, वर्ल्ड बैंक जीडीपी के हिसाब से कंट्रीज की रैंकिंग कर देता है। तो जीडीपी में क्या करना रहता है? जीडीपी निकालने का प्रोसेस समझो कितना कॉम्प्लेक्स हुआ। जीडीपी में कंट्री में जितने तरह के गुड्स सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहा है सबका कैलकुलेट करना है, कितने में क्या क्या सेल हो रहा है, सबको ऐड करना है। इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है? 130 करोड़ पीपल, 130 करोड़ पीपल। इतने सारे लोगों ने क्या क्या प्रोड्यूस किया, कितना प्रोड्यूस किया, उन सबको ऐड करके एक टोटल निकालना है जीडीपी का फिगर। बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। इतने सारे लोगों ने किसने क्या किया सबका हिसाब रखो और फिर कैलकुलेट करो, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो ये सब कुछ करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सब काम करती है। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सब काम कर देती है तब उसके आधार पे वर्ल्ड बैंक अपना रैंकिंग निकाल देता है सभी कंट्रीज का, कौन सा कितना डेवलप हुआ। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ये जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री जीडीपी जब कैलकुलेट करती है तो कैसे करेंगे? तो हर एक सेक्टर का, हर एक प्रोडक्ट का उसको फाइनल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है, मार्केट वैल्यू उसका कैलकुलेट करना है। लेकिन एक चीज़ अब ध्यान भी रखना है, ध्यान यह रखना है कि प्राइमरी सेक्टर की कुछ चीज़ें अगर सेकेंडरी सेक्टर में कंज्यूम हो गई हैं, प्राइमरी सेक्टर की कुछ चीज़ें यदि सेकेंडरी सेक्टर में ही कंज्यूम हो गई हैं तो उसके कॉस्ट को माइनस करना होगा, ये 10,000 को माइनस करना होगा, है ना। सो हमारा क्या कहने का मतलब है, टू कैलकुलेट जीडीपी we need to add the final price of गुड्स। फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स को तो ऐड करना है, बट इंटरमीडिएट गुड्स एक चीज होती है, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे हमारे पास अभी आया था बिस्किट, है ना, ये वीट।
वीट 10,000 रुपये का वीट और 1,000 रुपये का बनाना, ये तो इंटरमीडिएट हो गया था ना, ये मार्केट में फाइनल किसी ने कंज्यूम नहीं किया, ये तो इंडस्ट्री में ही प्रोसेस हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स के कॉस्ट को माइनस करना होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलो इस वीडियो को अभी यहीं पे रुकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग यहीं से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।